आप लोग भी उस बात को अपने घर से शुरू करें, हर दिन अपना दिनचर्या में हिंदी में कैसे कार्य करें, ये इसका अनुपालन करें तो जरूर जो है देश में हिंदी को इतना ज्यादा बढ़ावा होगी तो आपको हिंदी राजभाषा का पखवाड़ा मनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो दूसरा किसी और भाषा का पखवाड़ा मनाना पड़ेगा। और इसी दो शब्द के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय विशेष अधिकारी कर्मचारी जो क्षेत्रों के हैं, हाँ, उन्होंने प्रतिभागिता की है। माननीय निर्देशक कार्मिक महाशय, आदरणीय मुख्य अतिथि सत्यव्यास साहब, सिन्हा साहब, मंच में उपस्थित, सभागृह में उपस्थित सीसीसी मेंबर्स, उपस्थित महाप्रबंधक, बाकी सब महिलाएं एंड अदर जेंटलमैन, मेरा ख्याल से मैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, इतना ही। हम लोग तो काफ़ी सुने हैं और देखे भी हैं, जैसे कि आज सत्यव्यास जी ने भी बताया कि ये जो राजभाषा पखवाड़ा है, इसमें उद्देश्य जरूर हिंदी का भी तो है ही, ये भी उद्देश्य है कि हम लोग सरकारी काम में हिंदी को प्रयोग करें। हम लोग जानते हैं कि हिंदी को ही भारत में ये जो विविधता है, इसमें जो एकता हम लोग को दिखाई देता है, हिंदी उसमें एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। हम लोग अभी सुने हैं कार्मिक निर्देशक कार्मिक महोदय ने जैसे हम लोग को सुनाया कि कैसे उन्होंने हिंदी सीखे भी हैं, और हम लोग जानते हैं जो हम लोग हिंदी बेल्ट या पूर्वी भारत में रहते हैं, पश्चिम भारत में रहते हैं, उन लोगों के लिए फिर भी हिंदी मोटा मोटी अपने आप से ही आता है। बट जो लोग साउथ इंडिया से भी हिंदी इतना बढ़िया रूप से सीख लेते हैं, उसको तो दाद देना ही पड़ेगा। भले ही हम लोग को भी वो लैंग्वेज सीखना पड़े, तमिल सीखना पड़े, तेलुगु सीखना पड़े, तो उतना आसान नहीं होगा। तो ये हम लोग को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे सत्यव्यास जी भी बोले हैं कि हम लोग को दूसरा भाषा भी अपना के दिखाना पड़ेगा कि आप भी हिंदी सीख सकते हो, ये अनुप्रेरणा देना पड़ेगा। तो हम लोग को भी वो करके दिखाना पड़ेगा। दूसरा है कि जो भी ये पखवाड़ा में अंश लिया है, जिन्होंने भी पुरस्कार जीते हैं और जो नहीं भी जीते हैं, बात पुरस्कार का नहीं होते हैं अंश ग्रहण करने का, और दूसरों के बीच में ये हिंदी का जो पॉपुलैरिटी है उसको ले आना। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर कुछ चीज़ इंडिया से बाहर में बहुत हिंदुस्तान से पॉपुलर है तो ये हिंदी फिल्म है। तो क्यों ना जैसा हिंदी फिल्म है वैसे हिंदी साहित्य को भी हम लोग देश का बाहर भी ले जाए, एंड तभी कोई देश का उन्नति होता है जब उसका भाषा भी दूसरे राष्ट्र में मान्यता प्राप्त होता है। जैसे कि आज जानते हैं बिजनेस में चाइना इतना उन्नति कर गया तो लोग मैंडरिन सीखना चाहते हैं, ऐसे हिंदी भी बहुत लोग सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारा अर्थनीति भी अभी फैल गया है, बाहर का देशों में भी जा रहा है, तो उधर का बिजनेस लोग मैन भी जो आ रहा है तो दे ऑल्सो मैंने उन लोग भी चाहते हैं कि हिंदी सीखें। तो आप लोग से सबसे गुजारिश होगा कि जितना से ज़्यादा हो हम लोग हिंदी यूज़ करें, अपना राजभाषा को यूज़ करें सरकारी काम में, और चाहे तो उसमें दो चार अंग्रेजी भी बोल दें जैसे हम बोलते हैं और लिखते हैं, बट हिंदी को आगे बढ़ाएं और नोट शीट बोलिए, जो भी बोलिए, उसमें भी जितना हो सके इसको प्रयोग करें और इसको थोड़ा और आगे का स्थान दें। इतना ही बोल के मेरा वाणी का विराम देता हूँ। थैंक यू। निदेशक कार्मिक, निदेशक वित्त महोदय ने पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, और अभिजीत मित्रा, आशुतोष नंदी
द्वितीय स्थान पर हैं श्रीमती कंचन शरण, पत्नी श्री अमित कुमार शरण, जनसंपर्क विभाग। और श्रीमती रूपाली कुमारी मंडल, धर्मपत्नी है श्री सौरभ साहा, CMD। दोनों ही सम्मानित महिलाएं मंच पर आमंत्रित हैं। और इसी में द्वितीय पुरस्कार श्रीमती कुमारी प्रियंका, आप धर्मपत्नी है श्री चंद्रजीत कुमार, आप भी कोल्हापुर मुख्यालय में हैं, उनके पति देव। तीनों ही सम्मानित महिलाएं मंच पर आमंत्रित हैं। तो आज राजभाषा पखवाड़ा समारोह के इस कार्यक्रम पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में हम आपको सम्मानित कर रहे हैं। आदरणीय तिवारी साहब।